Hi friends, welcome to accounts classes. In this video I will discuss with you objectives questions. ओके तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग ज़्यादा नहीं 2-3 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन ही देखने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे हैं और जो बाकी है आज हम लोग जो है देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जिसमें क्वेश्चन है हम लोग आगे देख रहे हैं, इसमें है कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स कहाँ से होता है, ठीक है। अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होता है, जिसमें कि ऑप्शन ए है वेयर बुक कीपिंग बिगिंस, ऑप्शन बी है वेयर बुक कीपिंग इन्स, ऑप्शन सी है वेयर बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड एट ऑल, ऑप्शन डी है आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। ओके तो इसमें बताना है कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स कहाँ से होता है। तो ये ऑप्शन ए होगा नहीं जिसमें कि बुक कीपिंग जो है वो शुरू होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ठीक है। जहाँ बुक कीपिंग जो है वह ख़त्म होता है वहाँ से ही अकाउंटिंग जो है वह शुरू होता है। ओके ठीक है, क्लियर हुआ। अकाउंटिंग स्टार्ट होगा कब, जब बुक कीपिंग ख़त्म होगा। बुक कीपिंग क्या होता है, जहाँ पे सारे अकाउंटिंग को जो है रिकॉर्ड किया जाता है। ये हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। ओके तो अकाउंटिंग तो हम लोग देख लिए कि अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होता है, वेयर बुक कीपिंग इन्स, जहाँ बुक कीपिंग इन्स होता है वहीं से जो है अकाउंटिंग शुरू होता है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। और ये सी नंबर में वेयर बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड एट ऑल, जहाँ पे बुक्स को मेंटेन नहीं किया जाता है वो भी नहीं होगा। और आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, ये तो बहुत ऊपर का हो गया, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेयर बुक कीपिंग इन्स। अब आगे देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, मतलब कि अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग किसका बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन बी है ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन सी है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन डी है पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं, जो बिजनेस का ऑनर होता है। ओके तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का काम होता है उससे ही बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि फाइनेंशियल करेक्टर का होता है। तो जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इज मेड ऑफ, कहाँ, तो इन अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसे ही हम लोग रिकॉर्डिंग करके दिखाते हैं, ठीक है। ये सब जो है नहीं आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। इसमें है कि द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट्स आर, अकाउंट्स का क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा रिकॉर्डिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा क्लासिफाइंग, ऑप्शन सी हो जाएगा समराइजिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल द अबव। तो अकाउंटिंग का जो करेक्टरिस्टिक्स होता है वह चारों हो जाएगा। रिकॉर्डिंग भी होता है उसमें, समराइजिंग भी होता है, क्लासिफाइंग भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वह करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 9 देखते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसमें टाइम लगेगा। देखिए 9 नंबर में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। मतलब कि इसमें से कौन जो है वह बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। इसमें है कि विड्रॉ 10,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर, ठीक है।
मतलब कि 10,000 जो है वह प्रोप्राइटर के द्वारा यूज किया गया है पर्सनल यूज के लिए फ्रॉम बिजनेस से। तो ये हो जाएगा क्योंकि बिजनेस के लिए किया गया है। आगे देखते हैं, प्रोप्राइटर विड्रो 20,000 फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म टू पे द स्कूल फीस ऑफ हिज सन। ये भी जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाएगा क्योंकि उसके पर्सनल अकाउंट से नहीं किया गया है, ठीक है, ऑफ द फर्म, फर्म के बैंक अकाउंट से किया गया है 20,000 का अपने बेटे का स्कूल फीस के लिए। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा है कि कौन नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए ऑप्शन सी, प्रोप्राइटर विड्रॉ किया है 12,000 फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट, ठीक है, टू पे द स्कूल फीस ऑफ हिज सन। देखिए ये कहाँ से किया गया है, तो यह किया गया है फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट, ठीक है, उसके पर्सनल अकाउंट से किया गया है। तो इसमें बिजनेस का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। अपने पर्सनल अकाउंट से अपने बेटे का स्कूल फीस जो है वह पे किया है, तो ये जो है हो जाएगा इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। अब एक लास्ट देखते हैं 10 नंबर, कि घनश्याम जो है इज अ फर्नीचर डीलर, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक। घनश्याम जो है वह एक फर्नीचर डीलर है, मतलब फर्नीचर का कारोबार है, उसका बिजनेस है। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा एक ट्रांजैक्शन जो है अपने बुक में रिकॉर्ड नहीं करेगा, मतलब कि कौन उसका जो है फर्नीचर की दुकान से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो पहला है कि परचेज ऑफ टाइमर फॉर 50,000, ये सही हो जाएगा क्योंकि वो अपना बिजनेस के लिए ख़रीदा है। सेकंड है सोफ़ा सेट ख़रीदा है जिसमें कि 40,000 रुपया है, टेकन टू हिज होम, अपने घर के लिए जो है वह सोफ़ा सेट ख़रीदा है, तो ये भी जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर है सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5,000 रुपीज़। देखिए अब बोला है पहले क्वेश्चन को समझना है कि वो फर्नीचर डीलर है, और बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डिंग इन हिज बुक्स। वो अपने बुक्स में क्या रिकॉर्डेड जो है नहीं करेगा। तो इसमें समझना है कि जब वह घर का कोई सोफ़ा सेल करेगा तो वो अपने बुक में उसे रिकॉर्ड क्यों करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। वाई? क्योंकि वह घर का कोई पुराना जो है सोफ़ा को सेल किया है तो उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, डाइनिंग टेबल खरीदा है 30,000 का, अपने फ्रेंड को गिफ्ट किया है एज अ गिफ्ट के रूप में, ठीक है, तो ये भी उसका वो अपने बुक्स में जो है उसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो पूछा है कि घनश्याम जो है वह फर्नीचर डीलर है तो वह अपने कौन सी एंट्री को जो है अपने बुक में मेंशन नहीं करेगा। तो जो घर का जो सोफ़ा सेल करेगा उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन नहीं करेगा, ठीक है। बाकी जो परचेज किया है वो उसके लिए एक्सपेंस है तो सारे को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। ओके बाय। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।